सो बच्चों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने पाम रूल पढ़ लिया, फोर्स कहाँ लगता है, कितना लगता है, वो सब पढ़ा दिया था अपन ने। अब अपन को आज पढ़ना है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं पिछली क्लास की एक लाइन कि फोर्स का मतलब होता है क्यू वी बी और साइन थीटा। जहां पे थीटा होता है बच्चा लोग एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना ये इन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो जो पहला केस होगा वो हो जाएगा पैरेलल वाला, या बच्चा लोग एंटी पैरेलल वाला। मैं एक्सप्लेन करता हूं दोनों का क्या मतलब है। इमेजिन कर लीजिए कि कई बार ऐसा हो रहा हो कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड डायरेक्शन बन रही है, तो बोलोगे हाँ सर बन सकती है। और सेकंड केस में भी मैग्नेटिक फील्ड राइट डायरेक्शन में जा रही है, तो फील्ड को अपन ना बी वेक्टर से लिखते हैं। ठीक है, तो पैरेलल का मतलब है सर ने यहाँ पे चार्ज को लाके ना सीधा छोड़ दिया है। व्हाट आई एम सेइंग हियर इज, मैंने चार्ज को यहाँ पे ऐसा फेंक दिया है। तो चार्ज का नाम हो जाएगा Q और उसकी वेलोसिटी हो जाएगी V। एंड इन द सेकेंड केस चार्ज को मैंने उल्टा छोड़ दिया है। तो मैथमेटिक्स वाले बच्चे अच्छे से बोल देंगे कि सर जी एक का मतलब होगा पैरेलल और एक का मतलब हो जाएगा एंटी पैरेलल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक बच्चे लोग? सो लुक एट द एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर। यू कैन से दैट सर जी V और B तो पैरेलल है, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0। सिमिलरली एंटी पैरेलल में कितना एंगल होता है? तो बोलोगे सर जी 180 होता है। एंड फॉर्चुनेटली हमें मालूम है कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आता है वह आता है क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। और यहां पर हो जाएगा फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी बी साइन ऑफ 180 डिग्री। कोई बात समझ में आ रही मेरी? साइन 0 भी बच्चे लोग 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। कहने का मतलब ये है कि फोर्स यहाँ पे टच भी नहीं करेगा सामने वाले को, है ना। ये जिस पाथ पे इनको निकल के जाना है वहां ये सीधे निकल जाएंगे, और ये बैक आ रहा है तो बैक चला जाएगा। तो लिखेंगे चार्ज पार्टिकल, जो आपका चार्ज पार्टिकल है विल नॉट डिविएट। चार्ज पार्टिकल विल नॉट डिविएट। ये इसलिए समझा रहा हूं मैं कि कई बार बच्चे ना कहीं पे आंसर 0 आ रहा होता है फिर भी लगे रहते हैं सॉल्व करने में। तो याद रख लो जब कोई पैरेलल चलेगा तो वो अनडिस्टर्ब चलेगा, सीधा निकल जाएगा। 4 0 है बच्चों, एंगल 0 4 0, एंगल 180 अगेन 4 0। अब मैं आप लोगों को 90 डिग्री वाला केस बताने जा रहा हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है अपन से, और उस टॉपिक का नाम होता है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, 2 मार्क का एक्सटेंसिवली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, चार्ज मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ब्रैकेट में बच्चे लोग सर्कुलर मोशन लिख दो। क्या कर दो? सर्कुलर मोशन। मुझे बताओ सर्कुलर मोशन होने के लिए क्या चाहिए होता है अपन को? द प्राइमरी थिंग रिक्वायर्ड फॉर अ सर्कुलर मोशन। तो बोलोगे सर जी वहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो इस पूरे पेज के राइट हैंड साइड के डायरेक्शन पे मैंने क्या बनाया है? इनवर्ड पे फील्ड बनाई है। देखो दिख रही है क्या? क्रॉस कहीं लगा है, मतलब फोन के अंदर जा रहा है, कॉपी के अंदर जा रहा है, पेज के अंदर जा रहा है, आयरन मैन बन रहा है ये, है ना। ये देखो फील्ड जा रही है बच्चों पेज के अंदर। मान लीजिए कि सर यहाँ पे चार्ज को लेकर आते हैं और सर ने चार्ज ऐसा छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ दिया मैंने चार्ज। चार्ज का नाम क्या रहेगा? तो बोलोगे सर जी चार्ज का नाम क्यू रहेगा, वेलोसिटी वी। सारे बच्चे यहाँ पे पाम रूल लगा के बताओ फोर्स कहां लग रहा होगा, जल्दी करिए। ट्राई टू अप्लाई अ पाम रूल हियर एंड टेल मी व्हाट यू आर गेटिंग। वेरी गुड बच्चों, चारों के चारों फिंगर्स फोन के अंदर कर लो अपने, और थंब को वी के डायरेक्शन में कर लो। जैसे अपन किसी से हैंडशेक करते हैं ना, बिल्कुल अपने बेस्ट फ्रेंड लोगों से, तो हाथ बिल्कुल सीधा रख के मिलाते हैं उन लोगों से। तो वैसे ही वी ऊपर जा रहा है और चारों फिंगर्स फोन के अंदर जा रहे होंगे अपने। तो जहां आपका पाम दिखा रहा होगा वो पाम बच्चों आपका फोर्स होगा। मतलब ये फोर्स इसको जाने नहीं देगा सीधे, ये इसको लेफ्ट साइड में क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। अब ये फोर्स इससे 90 डिग्री बना रहा है, इसका एक मतलब क्लियर है कि इसकी मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा, बस इसका डायरेक्शन चेंज आएगा और ये ऐसे पाथ चलने लग जाएगा। और अगर सफिशिएंट रीजन है अपनी फील्ड का तो आप यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन देखोगे। क्या देखोगे बच्चों? आप लोग एक यहाँ पर सर्कुलर मोशन देख जाओगे। सर्कुलर मोशन इसलिए हो रहा है बिकॉज द फोर्स इज एक्टिंग टेंजेंशियल टू द वेलोसिटी। मान लो इसको यहां कहीं पढ़ने को बोल दूं मैं,
तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर होना क्या है, वो तो टेंजेंट पे रहती है, और मैंने v बनाया है, वेक्टर नहीं लिखा है, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। बच्चों यहाँ पे लगा लो पाम रूल, बच्चे लोग यहाँ पर लगा लो पाम रूल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों ये दो दो तीन तीन जगह बना रहा हूं मैं? अब कहीं पे भी पाम रूल लगाओगे तो यू विल गेट टू नो दैट योर फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। कोई परेशानी वाली बात? तो बोलोगे बिल्कुल नहीं है सर। आया क्या समझ में सारी क्लास को? तो बच्चों पाम रूल से एक बात तो क्लियर है कि ये फोर्स लग रहा है। अब आपको पता है कि सर्कुलर मोशन के लिए अपन को सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, तो मैं ये लिखता हूं, व्हेन अ चार्ज q travels perpendicular to magnetic field, it performs a circular motion। अब बोलोगे सर सर्कुलर मोशन होने के लिए एक प्राइमरी चीज होनी चाहिए, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। तो मैं आपसे बोलूंगा 11th क्लास का फंडामेंटली ये कहता है दैट सेंट्रीपिटल फोर्स एक कैटेगरी है, वो कोई और दे रहा होता है। इट्स अ टाइप ऑफ फोर्स, एनीबडी एक्टिंग टूवर्ड्स सेंटर ओ इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल। यहाँ पे टेंशन लगता था, नॉर्मल लगता था, दुनिया भर के फोर्स लगते थे, लेकिन राइट नाउ मैग्नेटिक फोर्स ये काम कर रहा है। तो एक लाइन आपको बस लिखना है, शॉर्ट टर्म में समझा दूं, थ्योरी की इतनी नीड तो है नहीं, लेकिन अपन को टॉपिक समझ में आना चाहिए ना। तो ये लिखा है यहाँ पे, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो चाहिए अपन को सर्कुलर मोशन के लिए, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, कौन देगा बच्चों? ये देगा आपको मैग्नेटिक फोर्स। तो बस बात खत्म हो गई, यहीं पे टॉपिक ही खत्म हो जाता है अपना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। अगर किसी पार्टिकल का मास m है, वेलोसिटी v है, और रेडियस प्यारे बच्चों स्मॉल r है सर्कल का, तो mv²/r फॉर्मूला होता है। बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, कितने जमानों से आप पढ़ रहे हो। और मैग्नेटिक फोर्स आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया गया था, उसका फॉर्मूला होता है q इंटू वी इंटू बी। किस किस को आया ये समझ में? बोलोगे सर बहुत इजी है, तो v से v को उड़ा दो यहाँ पे। और बच्चों सीधी सीधी बात अगर मैं बोलूं तो पहला डेरिवेशन करना होता है कि कितना रेडियस बनेगा, ये कैसे डिसाइड करें अपन। तो ये डिसाइड इसी लाइन से हो जाता है। इफ यू पे अटेंशन टू द फर्स्ट लाइन एंड ट्राई टू सॉल्व द इक्वेशन फॉर r, देन योर r विल बिकम, न्यूमरेटर में बच्चों m इंटू वी आता है और डिनोमिनेटर में यहाँ पे q इंटू बी आता है। मतलब इसका ये है कि अगर फील्ड को आप स्ट्रॉन्ग करते जाओगे तो फील्ड अगर बढ़ता जाएगा तो रेडियस कम हो जाएगा, वो छोटा सर्कल मारेगा। फील्ड अगर ज्यादा होगा तो बड़ा सर्कल मारेगा। तो यहां से अपन बेसिक बेसिक बातें तो कर ही सकते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ, बोलो, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। किस किस को आया ये समझ में? तो बोलोगे सर इसमें समझना क्या है, ये तो एक फोर्स से आंसर मिल रहा है। दूसरा इसमें अपन को सॉल्व करना होता है वो कितना टाइम लगेगा। तो लिख देता हूं मैं टाइम पीरियड। किसी किसी बुक में ऑसिलेशन लिखा होगा, या किसी किसी बुक में एक पूरा रेवोल्यूशन लिखा होगा। बात बच्चों एक ही है यहाँ पे, क्योंकि वो बार बार उस सर्कल पे घूमता जाएगा, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अब। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूं तो होता है बच्चों, छोटी बच्चों की क्लास में जाऊं तो डिस्टेंस, बोलो, अपॉन वेलोसिटी। कुछ याद आया ये बचपन के फॉर्मूले में से? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो टाइम टेकन का मतलब होगा शुरुआत करके वापस वहीं पे आने को अपन कैपिटल वाला टी बोलेंगे, सिंपल टाइम पीरियड बोलते हैं इसको। तो बताओ पूरे सर्कल पे चलेंगे तो टाइम पीरियड का कितना डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा? तो बोलोगे सर जी 2πr, नीचे क्या आ जाएगा v, इक्वल टू में लिख लेता हूं मैं 2π, नीचे v लिखा है, r का फॉर्मूला ऊपर से कॉपी कर देता हूं, तो हो जाएगा mv डिवाइड बाय q इंटू वी। v से v उड़ा दो बच्चों, बोलो कितना आ रहा है टाइम पीरियड जल्दी से? 2πm डिवाइड बाय q इंटू बी। इससे एक बहुत ही क्रूशियल लाइन निकल कर आती है कि यहाँ कहीं दूर दूर तक वेलोसिटी का टर्म नहीं लिखा है। बच्चों सुनना अच्छे से, ये 1 मार्क में असर्शन रीजन में और पिछले सालों में पता नहीं कितनी बार आ चुका है कि कौन सी क्वांटिटी है, मान लो एमसीक्यू में आ जाए कि कौन सी क्वांटिटी टाइम पीरियड पर डिपेंड नहीं करती, टाइम पीरियड किस क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो आंसर होगा, देखो वी कट गए ना, तो कहने का मतलब है अगर इसको मैं 20 मीटर पर सेकेंड से भेज दूंगा
या 20,000 की स्पीड से भेजूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, सेम टाइम पे सर्कल लगाएगा। और यही चीजें अपन आगे चल के, अगर पूरा सिलेबस आ रहा होता अपने को, तो साइक्लोट्रॉन में अपन यही वाली पॉइंट को एक्सप्लॉइट करते हैं और एडवांटेज लेके साइक्लोट्रॉन बनाते हैं। या कोई और टॉपिक अपन को आएगा तो ये समझ जाना कि टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी पे। अगर किसी को टाइम पीरियड निकालना आता है तो उसको फ्रीक्वेंसी भी निकालना आता होगा। तो यहीं पे कर देता हूं मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। टेंशन नहीं लो कि सर ने ज्यादा थ्योरी नहीं लिखवाई है, यहाँ पे जितना काम का है सब लिख के दे ही रहा हूं मैं। फ्रीक्वेंसी को एफ से देखते हैं, कोई पुरानी बुक में बच्चों ये टेढ़ा करके वी बना हुआ है, इसको न्यू कहते हैं और इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम के फॉर्मूले को पलट के लिख दीजिए तो ये हो जाएगा क्यू बी डिवाइड बाय 2πm। इस पूरे पेज में ध्यान रखने वाली इकलौती एक ही बात है, दैट टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर इंडिपेंडेंट ऑन बोलो बच्चा लोग, वेलोसिटी। यकीन मानिए ये छुपा रुस्तम टाइप का टॉपिक है, मतलब 1 वर्ड में 1 मार्क में रशियन रीजन में कहो, किसी भी टाइप कैटेगरी में आ सकता है। ये दोनों के दोनों वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करते। इस पेज पे डाउट है तो बोलो। यहाँ पे मुझको 2πm लिखना चाहिए, मैंने ये टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, टाइपिंग बोल रहा हूँ, राइटिंग मिस्टेक कर दिया है ना। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो रहा है 2πm/qb, और ये r का फॉर्मूला याद रखो बच्चों आप लोग, यू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर r, वो होता है mv डिवाइड बाय बोलो qb। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? तो बोलोगे यस सर, क्लियर एकदम फटाक है ना। अब मेरी बात और अच्छे सुनना है ना, क्या करना है, कैसे पाम करना है, क्या चल रहा है यहाँ पे। पाम रूल के बहुत एप्लीकेशन करेंगे। तो ये लाइन से हो रहा है डेरिवेशन, देखो रेडियस का हो गया फॉर्मूला, टाइम पीरियड का हो गया, फ्रीक्वेंसी का हो गया, इसी में आगे जाएंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन भी आता है। डेरिवेशन मतलब न्यूमेरिकल आ जाएगा तो अपन को बन ही जाएगा ये। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, लुक एट द डायग्राम, ये आपको सर्कल पे चल रहा होगा तो ये हो जाएगा बच्चों इसका ये ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला होता है, सीधी सीधी शब्दों में बात करूं तो ओमेगा होता है बच्चों 2π डिवाइड बाय टी क्लास 11th या 2πf, यू कैन चूज विच एवर थिंग यू वांट। तो मैं लिखता हूं ओमेगा बराबर बच्चों 2π लिखा है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला मुझे तो याद है, ये होता है 2πm डिवाइड बाय क्यूबी। तो क्यूबी बच्चों यहां से ऊपर आ जाएगा। कोई डाउट है तो बोलो यहीं पे फटाफट, नहीं है तो 2π चला गया बच्चों, तो ओमेगा आ गया आप लोगों का, ये हो जाएगा q/m इंटू बी। इन केमिस्ट्री देर आर सो मेनी ओकेशन जहां पर आप लोग चार्ज टू मास रेशियो पढ़ते हो, याद होगा किसी को। टाइम पीरियड का फॉर्मूला को क्या लिखा है 2πm/qb लिखा है ना, तो वही मैंने यहां लिखा था 2πm डिवाइड बाय qb कर दिया था, तो 2π/t में अपना आंसर बैठ गया। तो बच्चों ये q/m का टर्म कई बार दे देता है अपन को, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, तो ये एक फॉर्मूला भी याद रख लो एमसीक्यू में आ सकता है, एक फॉर्मूला ये भी याद रखो एमसीक्यू में आ सकता है। अब मैं आप लोगों को वेरियस फॉर्मूलेस आर के लिख कर दे रहा हूँ, वेरियस फॉर्मूलेस। ओके, न्यूमेरिकल आएंगे तो बहुत परेशान करते हैं ये लोग। स्मॉल वाले आर का क्या फॉर्मूला है जल्दी बताना मुझे। mv/qb। पूरी क्लास यहां तक तो ओके कर रही है ना बच्चों? अरे हाँ ना बोलो, mv/qb। अब मास इंटू वेलोसिटी को 9/10 के बच्चे बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का एक और फॉर्मूला होता है, अंडर रूट के अंदर 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं qb। आगे कल को जाओगे तो ये कंफ्यूज करने के लिए स्मॉल e इंटू वी कर लेते हैं। स्मॉल e इंटू वी का मतलब है q टाइम्स पोटेंशियल, जो एक्सेलरेट कराने के लिए लग गया था उसको। ठीक है, तो ऐसे भी आता है ये फॉर्मूला, है ना। तो समझ लो कि ये शुरू के 3 फॉर्मूले तो मेरे को याद रखने हैं, जो लास्ट वाला है वो प्रूफ करवा दूंगा। जिन लोगों ने ड्यूअल नेचर पढ़ा है उनको पता है काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है E इंटू वी एक्सेलरेटिंग। तो वही तो करा है मैंने, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या लिख दिया है E इंटू वी एक्सेलरेटिंग। ये सिर्फ जेई नीट में ज्यादातर इस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, नहीं तो अपना इन तीनों से काम तो चल ही जाता है। अब जिसको ये डाउट आ रहा है कि मोमेंटम को अपन लोगों ने रूट के अंदर 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख दिया, वो यहाँ पे देख लें एक बार। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नर्सरी से पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को 1/2 mv² के नाम से, हाँ या ना। इसमें जानबूझ के मल्टीप्लाई कर दे मास का और डिवाइड कर दे मास का, तो कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा अपना। तो नीचे आ जाएगा आप लोगों का 2m और न्यूमरेटर में हो जाएगा mv का होल स्क्वायर।
तो 2m को लेफ्ट हैंड साइड पर रख दो तो 2mk हो जाएगा और ये बच्चों p का स्क्वायर बन जाएगा और वहां से मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर 2mk। तो मैं समझता हूँ कि 12th के बच्चे को ना ये चारों फॉर्मूले अभी तक बैठ गए होंगे दिमाग में। यस और नो स्टूडेंट्स? दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिटिंग चार्ज या रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज, कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ से अपन लोग। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली तब होता है बच्चों जब आपका थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो, ब्रैकेट में लिख दिया है मैंने, या वेलोसिटी परपेंडिकुलर किसके, बी के, तब होता है ऐसा। क्लियर हुआ इतना? जब ऐसा हो जाएगा वो सर्कल मारेगा ही मारेगा। वो फील्ड यहाँ पे अंदर जा रही है, किसी किसी बुक में अगर फील्ड का डायग्राम बाहर वाला बना होगा तो ये जो सर्कुलर मोशन पड़ा है इसका एंटी क्लॉकवाइज की जगह पे इसका डायरेक्शन बच्चों क्लॉकवाइज हो जाएगा, लेकिन सर्कल का सर्कल ही रहेगा। उस पर हल्ला मत करना कि ये बाहर से कहीं घूमने लग जाएगा, नहीं भाई, वो ऊपर की जगह नीचे चलने लग जाएगा, क्या ही दिक्कत है आपको, है ना। अभी इसने लेफ्ट हैंड साइड पे टर्न मारा, वो आप में से मुझे एक ने बताया था ना कि सर यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, भाई यहाँ फोर्स लगने लग जाएगा तो यहाँ सर्कल मार देगा, उसको क्या जा रहा है भाई, फोर्स को तो सर्कल मारना ही मारना है। तो सर्कल मारना क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लाइन लिखी हुई है द नेट सेंट्रिपिटल फोर्स जो चाहिए उसको वो कौन दे रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स अपने आप में कुछ नहीं है, ये हवा है एकदम, ना इनविजिबल इंसान है। दिस इज अ कैटेगरी ऑफ फोर्स जो उस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई और दे रहा होता है बच्चों। दिस इज ओनली अ कैटेगरी, है ना, ओनली एंड ओनली अ कैटेगरी जो उस टॉपिक में कोई और दे रहा होता है। बात समझ में आ रही बच्चों? यहां तक बच्चे लोग, इस क्वेश्चन में अपन को बोला गया है इलेक्ट्रॉन है आपके पास और प्रोटॉन है, इसको थ्रो कर दिया गया है सेम वेलोसिटी के साथ, सेम फील्ड दोनों में शेयर हो रही है और पाथ वगैरह बताना है और क्या नेचर होगा मोशन का। तो बच्चों बड़ा सिंपल है समझना, आपको दो अलग अलग साइज के सर्कल्स दिख रहे हैं, मतलब रेडियस का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूं, वो होता है मास इंटू वेलोसिटी डिवाइड बाय क्यू इंटू बी। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से दोनों के पास तो सेम मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के पास सेम वेलोसिटी है और पूरी देश जानता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास एक ही जैसा चार्ज होता है। तो कहने का मतलब है आर डिपेंड करेगा केवल और केवल मास पे। तो आप तो जानते ही हो ना कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत छोटा होता है किसके, प्रोटॉन के मास से। ये पता है नहीं पता अपन को, है ना, मालूम है, मालूम ही है अपन को, है ना। तो बच्चों पक्की बात है कि जो रेडियस होगा इलेक्ट्रॉन का वो छोटा वाला होगा, प्रोटॉन वाला ज्यादा मास का है तो बड़ा होगा, पक्की बात है, यही देख के लिख सकते हो ना। तो बोलो कौन कौन सा है, ये हो जाएगा प्रोटॉन के लिए और ये हो जाएगा बच्चा लोग इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक, आधा मार्क्स यहां मिल गया अपन को ये लाइन लिख के। दूसरा बच्चों क्या करना है, अपन को पहचानना है कि ये एंटी क्लॉकवाइज गया होगा या क्लॉकवाइज गया होगा। वो कैसे पहचानते हैं, उसका एक हैक है बच्चों। अगर ये सर्कल बना है इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई पार्टिकल इस जगह पे रहा होगा तो उस पर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। तो बोलोगे यस सर, कोई सर्कल बनाने के लिए यही लगना चाहिए ना फोर्स तो। और राइट साइड वाले डायग्राम में इस तरह बच्चों फोर्स लग रहा होगा। किस किस को इस चीज में दिक्कत है, अरे किस किस को इस चीज में दिक्कत है, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है ई, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है नेगेटिव का ई। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ई वाले पॉइंट पे क्या लगाना है, पाम रूल, और यहां पर ही पाम रूल लगाना है। एक बार आप अपनी पाम को, मतलब पाम में जो फोर्स का होता है डायरेक्शन, उसको राइट साइड ये लेफ्ट में दिखाओगे तो थंब कहां जा रही होगी आपकी, अपवर्ड डाउनवर्ड। हम अभी केवल प्रोटॉन को पढ़ रहे हैं, प्रोटॉन के पास चार्ज कितना होता है बच्चों, ई का होता है। तो अपने चारों के चारों फिंगर पेज के अंदर लेके जाओ, मतलब फोन के अंदर दिखाओ, ठीक है। और पाम आपका बच्चों लेफ्ट साइड में होना चाहिए बिकॉज फोर्स वहां पे आ रहा है। थंब कहां आ रही है आपकी, अपवर्ड डाउनवर्ड, जल्दी करो बच्चों। यहाँ पे अगर पाम रूल लगाओगे ना बच्चों तो चारों फिंगर्स पेज के अंदर जाएंगे और आपका जो थंब होगा वो बच्चों, सीधे सीधे शब्द में बात करूं तो थंब आपका ऊपर दिखा रहा होगा। और आपको तो पता ही है ना कि थंब हमेशा मोशन बताता है। अगर कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ कर रहा है वेलोसिटी तो मतलब क्या है, ये कैसा एंगल बना रहा होगा, मोशन कैसा होगा इसका, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहां बात कर लेते हैं, यहां पर क्या होगा, अब अपने हाथ को जैसे हैंडशेक करने वाले मोड में था ना तो उसको पूरा पलटना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको पाम ना बच्चों अब उस तरफ दिखानी है अपनी। तो पाम उस तरफ दिखाओगे तो आपको आपकी थंब बच्चों नीचे आती हुई दिखाई देगी। बोलोगे यस सर आ रही है,
हाँ ना तो बताओ। लेकिन यहाँ पे चार्ज नेगेटिव का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक बार डायरेक्शन पलटना पड़ेगा। तो ये भी इधर हो जाएगा बच्चों। जब ये इधर होगा तो ये मोशन ऐसा करने लग जाएगा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ने किया है क्लॉकवाइज मोशन और प्रोटॉन ने किया है एंटी क्लॉकवाइज मोशन। अब कई बच्चे रट्टा मार लेते हैं कि पी के आगे लिख देंगे एंटी, है ना, और इलेक्ट्रॉन के आगे लिख लेंगे क्लॉक। मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा याद करने को, क्योंकि अगर गलती से भी एग्जामिनर ने मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस की जगह पे डॉट लगा दिया तो जितना मैंने पढ़ाया है ये उल्टा हो जाएगा। अब ये लगने लगेगा क्लॉकवाइज और ये बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और सब कुछ पाम रूल से आप सीख सकते हो। तो इसलिए मैं आपको एक स्टैंडर्ड सेट लेके पढ़ा रहा हूँ कि हमेशा मैं ज़्यादातर टाइम जितना मुझे पॉसिबल है उतना बच्चों में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ही दिखाता हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप पाम रूल लगाना सीख जाओ, 2-3 दिन से चल रहेगा चैप्टर, ये आ गया तो अपने का पूरा चैप्टर अपनी मुट्ठी में है बच्चों। देर आर न्यूमरस प्रॉब्लम्स जो आप लगा सकते हो, देर आर न्यूमरस केसेस यू कैन स्टडी अपॉन। अपन ने 9-10 में पढ़ा है वो लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, वो भी कहीं कहीं लगते हैं। मैं उनको एकदम से गंदा नहीं बोल रहा हूँ कि वो बेकार है, उनमें मिट्टी लगी कभी यूज मत करना। नहीं बच्चों, जो हमें फायदा देगा हम उसको यूज करेंगे ना। अभी ये सेम सेम जो कॉन्सेप्ट समझाया मैंने ये आपको आपके रूल से मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड रूल लगा लो तो मिल जाएगा, लेकिन अब वो लेफ्ट हैंड रूल में फील्ड कहाँ जाएगी, हाथ कहाँ टेढ़ा मेढ़ा करोगे, तो ये लाइव क्लास में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए जो हमारा दोस्त निकल के आया है सामने, उसका नाम है, बोलो। तो इसका एक आंसर बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, और दूसरा आंसर बन रहा है इस लाइन को देख के कोई बच्चा भी लिख देगा सर ये आंसर आ रहा है। तो हमने कौन कौन से केस पढ़ लिए। एक 90 डिग्री वाला केस खत्म हो गया अपना, जीरो और ये वाला तो मजाक में खत्म हो जाते हैं। अब बच्चों अपन को हेलिकल मोशन पढ़ना है। 2 और 3 ईयर्स बैक ये क्वेश्चन डायरेक्टली 3 मार्क पे पूछा गया है, और आप इसको ढंग से पढ़ेंगे बिल्कुल। आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहा हूं मैं। सर्कुलर देता है या तो हेलिकल देता है, दोनों में से कोई एक आएगा अगर आता है तो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चा लोग हेलिकल मोशन। हेलिक्स का मतलब होता है जो अपन पेन के अंदर जो स्प्रिंग होती है ना वो टप टप करते रहते हैं, उसको लेके अपन टाइम पास करना होता है क्लास में जब पढ़ाई नहीं करते बच्चे, तो ये वाली है ना। अरे हाँ ना बोलो। 11 में पढ़ चुके हैं इसके बारे में ना। एक वायर को वाउंड कर देंगे हेलिक्स फॉर्म में, तो हेलिकल ज्योमेट्रिकल वर्ड है, इससे समझ लो। तो जो आपका चार्ज पार्टिकल होगा ना ये ऐसा बिहेव कर रहा होगा। लेट मी एक्सप्लेन ये क्या करना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, मान लो बच्चों ये आपका एक्स एक्सिस है ना। ऐसे बनाना डायग्राम कि तीनों एक्सिस दिखाई दें। ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा जेड एक्सिस, है ना। तीनों क्यों दिखाना है मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है मुझे। एक हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, एक बच्चों यहाँ पे एक्स एक्सिस है, एक को मैं वाई बोल देता हूँ और एक को मैं जेड बोल देता हूँ। एक बात का ध्यान रहे, अब मैं फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को डॉट क्रॉस से नहीं दिखा रहा हूँ। डॉट क्रॉस से तब दिखाते हैं जब डायग्राम 2 डायमेंशन बनाओ। थर्ड एक्सिस होती है डॉट या क्रॉस वाली, जो इमेजिनेशन करना होता है कि पेपर के बाहर आ रही है, पेपर के अंदर जा रही है, और ऑनलाइन क्लास में मोबाइल के अंदर जा रही है, मोबाइल के बाहर आ रही है। क्लियर, यहाँ पे तीनों बने हुए हैं। हेलिक्स समझाने के लिए अपन को तीनों बनाने पड़ते हैं। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि दैट यू हैव मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस। तो बच्चों ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, मान लेते हैं अपन। दिख रहा है क्या सबको? देखो ऐसा, और देखो बच्चों ऐसा। ठीक है, एक आधा और रख लेता हूं ऊपर में, कोई टेंशन तो लेना नहीं है अपन को जरा सी भी, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों एक्स पे जा रही है, ये अपन ने बोल दिया है मैग्नेटिक, बोलो, फील्ड बी का जो वेक्टर है। अब जानबूझ के इंटेंशनली सर ने क्या करा है, चार्जेस को मैंने आपको पढ़ा तो दिया है बच्चों कि चार्ज आपको जीरो वाला केस समझा दिया मैंने। ये देखो यहाँ पे जीरो वाला केस है ना, सामने फेंक दिया उसको, अपोजिट वाला फेंक दिया, 90 वाला फेंक दिया, तो कौन सा बच गया? तो बोलोगे सर वो इंक्लाइंड वाला बच गया है। सामने फेंकेंगे तो सीधे निकल जाएगा पार्टिकल, पीछे फेंकेंगे पीछे निकल जाएगा पार्टिकल, और परपेंडिकुलर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर जी परपेंडिकुलर फेंकने में क्या होता है, वो सर्कल मारने लग जाता है। बात समझ में आ रही है? हम क्या करेंगे, चालाकी दिखा के इसको चार्ज पार्टिकल को बी के डायरेक्शन में किसी एंगल के साथ थ्रो करेंगे। देखो ऐसे हीरो बन के ऐसे। तो चार्ज आपका जो है उसका नाम रखेंगे चार्ज क्यू।
प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी, जो एंगल बना रही है थीटा से, ना 0 है एंगल, ये 90 है, ना 180 है, ये हेलिकल मोशन वाला एंगल कहलाता है। अब जितने बच्चे 11th पास करके आए उन्होंने एक इंसान के बारे में जरूर पढ़ा होगा जिसका नाम होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जहां अपन वेलोसिटी का रेजोल्यूशन करते हैं। तो थीटा लिखा हुआ है, थीटा के साथ अगर करोगे तो एक कंपोनेंट आएगा और परपेंडिकुलर करोगे तो एक कंपोनेंट आएगा। समझ लो जिन बच्चों ने फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट ले रखा है और स्कूल अपना बहुत ही ज्यादा हाई फाई है, तो एक टीचर बोल रहा है पी वाला, भाई तुम फुटबॉल खेलो, दूसरा बोल रहा है भाई तुम वॉलीबॉल या क्रिकेट खेलो, तो बच्चा बोलेगा यार ये दो दो लोग अलग अलग नाटक कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं। तो ऐसा ही यहाँ पर वी कॉस थीटा इस चार्ज को बोलेगा भाई आप सामने चलो, ठीक है, और वी साइन थीटा बोलेगा भाई आप सर्कल लगा के दिखाओ क्योंकि आप सर्कल के लिए बने हो। तो बताओ अगर किसी इंसान को सर्कल भी मारना है, किसी इंसान को आगे भी जाना है, तो वो क्या करेगा। तो बच्चे लोग वो बोलेगा अब मैं शक्तिमान बन जाऊंगा और ये सर्कल ही बनाएगा और आगे भी जाएगा, सर्कल ही बनाएगा और आगे भी जाएगा, सर्कल भी बनाएगा और आगे भी जाएगा, और इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं बच्चा लोग, हेलिकल मोशन। कोई परेशानी वाली बात, कोई परेशानी वाली बात। सर्कल क्यों मारा इसने, बिकॉज ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, है ना। जितने assertion, जितनी बारीकी से थ्योरी सुनोगे ना उतना आपको कोई न्यूमेरिकल, कोई कॉन्सेप्ट समझने में आसानी रहेगी। अगर यहाँ पे और डिटेल में जाना है कि सर ये जो सर्कल है वो उसने बाहर से लगाया है या अंदर से लगाया है, वो पता करना हो तो उसके लिए बच्चों पाम रूल लगेगा। अब पाम रूल ऐसा लगाना है कि जैसे अपन पूरे मोबाइल फोन पे अपने चारों फिंगर्स को ऐसे टच कराएंगे ना, चारों फिंगर्स से कराएंगे टच, क्योंकि आपको बी अब राइट साइड में लेकर जाना है। दिख रहा है क्या बच्चों, राइट साइड में बी जा रहा है अपना, तो चारों फिंगर से फोन को अपने ढक लो बच्चों, ऐसे है ना, कंप्लीट कर लो, और थंब को आपको ऊपर दिखाना है। तो आपको आपका पाम ना बच्चों फोन के अंदर जाता हुआ दिखाई देगा। आ रही बात समझ में। अगर इस डायरेक्शन में आपने अपने सारे फिंगर्स को रख लिया, ठीक, और ऊपर की तरफ आपने अपने बच्चों थंब को दिखाया जो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, तो आपको अपना पाम ना बच्चों पेज के अंदर दिखाया जाएगा। कभी पूछा तो नहीं गया लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं आपको। तो ये जो पार्टिकल हेलिक्स मारेगा ना तो बच्चों पहले ये अंदर जाएगा और फिर बाहर आएगा, फिर घूम के आएगा तो फिर बाहर आएगा, फिर घूम के आएगा तो फिर बाहर आएगा, फिर घूम के आएगा तो फिर बाहर आएगा, एंड दिस इज नोन एज, बोलो, हेलिकल मोशन। यहां लिखना होगा द वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब हो जाएगा वी साइन थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल मतलब जो पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा वो वी कॉस थीटा। समझ लो पीटी वाले सर हैं, सर नंबर 1 सर नंबर 2, एक बोलेगा भाई ये वाला गेम खेलने का, एक बोलेगा ये वाला गेम खेलने का। अपन क्या करेंगे, अपन शक्तिमान है, अपन सारे काम करेंगे, अपन हेलिक्स मोशन लगा लेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इस हेलिक्स का एक सर्कल भी होता है जो आपको दिख रहा होगा, और इस हेलिक्स की एक लीनियर डिस्टेंस भी होती है जो एक हेलिक्स खत्म करने के बाद बताई जाती है, और उस डिस्टेंस का नाम होता है वन पिच। वो आपका क्रिकेट वाला पिच नहीं होता है। द लीनियर डिस्टेंस इन एनी मोशन इज नोन एज पिच, मतलब शुरुआत वहीं से करेगा एंड वहीं पे करेगा, बिकॉज ऑफ द वी कॉस थीटा। तो जितनी देर में ये एक सर्कल लगाएगा ना बच्चों उतनी देर में ये एक पिच कंप्लीट करेगा। इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये आप ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। तो चलो इसी से अपन आगे बढ़ते हैं, चीजों को और देखते हैं क्या क्या है। तो वी साइन थीटा से बच्चों आपको मिल जाएगा रेडियस ऑफ हेलिक्स, ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं, और वी कॉस थीटा से आपको पिच ऑफ हेलिक्स मिलेगा। किस किस को आ रहा है यहां तक का समझ में? बच्चों चलो इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी अपन बुलेट बुलेट पॉइंट्स लिख लेते हैं ना। तो मैं लिखता हूं द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ सर्कुलर मोशन, वो बोलेगी भाई तू सर्कल लगा, एंड द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन। इन दोनों को क्लब कर देंगे ना अगर सर उठा के, तो यही बन जाएगा आपका हेलिकल मोशन या हेलिक्स बन जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम में जो आएगा वो आएगा रेडियस ऑफ हेलिक्स निकाल के दिखाइए। तो बच्चे लोग बड़ा ही आसान है निकालना, रेडियस ऑफ हेलिक्स,
If you understand the diagram properly, you are very much aware that this person is the main culprit. V sin थीटा ही है जो उसको बोल रहा है भाई तू सर्कल मार। तो आंसर हो जाएगा आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जनरल फॉर्मूला एम वी डिवाइड बाय क्यू बी। बस आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट इस्तेमाल करना है तो आंसर हो जाएगा अपना एम वी बोलो साइन थीटा होल डिवाइड बाय क्यू बी। किस किस को आ गया ये समझ में अच्छे से, है ना? हमको एम वी बाय क्यू बी पढ़वा रखा है सर ने भी 5 मिनट पहले। तो एम वी मतलब वी का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट बाय क्यू बी अपना रेडियस हो जाएगा हेलिक्स का। अब बात करते हैं बच्चों पिच अगर पूछता है एग्जामिनर तो ये वाली पिच नहीं जहां इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा है अभी। पिच मतलब होता है द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय हेलिक्स, हेलिक्स नहीं बोलेंगे, कवर्ड बाय चार्ज इन वन कंप्लीट हेलिक्स। ठीक है, तो बच्चों आप मुझे बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलोगे सर 9-10 से पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, डिस्टेंस यहाँ पे पिच का काम कर जाएगा और वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी, वो आगे क्यों बढ़ रहा है पैरेलल कंपोनेंट की वजह से, और टाइम क्या हो जाएगा पूरा टाइम हो जाएगा। और ये टाइम मैं यहाँ लेफ्ट साइड पे निकलवा देता हूं, तो मैं यहाँ लिख देता हूं टाइम पीरियड फॉर वन हेलिक्स। एक हेलिक्स खत्म करने में टाइम पीरियड कितना लगता है, मतलब स्टार्ट जहां से करेगा बच्चों घूम फिर के वो वहीं पर आ जाए, ये जहां से शुरू करेगा वहीं पे आ जाए वो, इस इतने टाइम को टी बोलोगे आप। तो टाइम पीरियड का तो फॉर्मूला पता होगा आपको, अगर आप बच्चों इधर से जाके देखते हो ना, लेट अस अज्यूम दैट ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा थोड़ी देर के लिए टाइम बिंग, और ये बच्चों आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। यही बनाया ना क्वेश्चन में एक्स और वाई, तो ओरिजिन पे खड़े होके सामने देखो आप बस, तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा बच्चों। जो सर्कल खत्म हुआ है रेडियस का वही होगा, तो यहां हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो कौन सी होगी वेलोसिटी बच्चों, परपेंडिकुलर वाली, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय वेलोसिटी का परपेंडिकुलर, आर ऊपर लिखा हुआ है तो एम वी साइन थीटा डिवाइड बाय क्यू बी मैं लिख लेता हूं। और पूरी दुनिया जानती है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट की जगह पर भी वी साइन थीटा आ सकता है, तो यहां पर ही वही काम हो रहा है बच्चों, वी साइन थीटा कैंसिल हो रहा है एंड यू आर गेटिंग अगेन द सेम फॉर्मूला 2 पाई एम डिवाइड बाय क्यू बी। तो चाहे सर सर्कुलर मोशन पढ़ाएं चाहे सर हेलिकल पढ़ाएं, ये भाई साहब चेंज नहीं होते। और यहां मैं टॉप पे लिख देता हूं कहीं पे टाइम पीरियड एंड देन फ्रीक्वेंसी आर इंडिपेंडेंट, बच्चे लोग इंडिपेंडेंट अपॉन बोलो वेलोसिटी। पुरानी वाली लाइन कॉपी कर दी है सर ने। अब ये टाइम पीरियड को यहां पे रख लो और v पैरेलल कितना होता है ये आप मुझे बता दो, आपका आंसर ही आ गया बच्चों। व्हाट इज v पैरेलल, लुक इन द डायग्राम, v पैरेलल इज सिंपली v cos थीटा, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर जी 2 पाई m डिवाइड बाय क्यू बी होता है। तो इसको ढंग से लिख लो 2 पाई m v cos थीटा whole divide by q into v b. This should be the expression for, let me change the color, this should be the expression for your pitch। तो इस पेज पे पिच का क्वेश्चन आ सकता है, रेडियस आ सकता है, टाइम पीरियड आ सकता है। अगर कभी गलती से सर ने फ्रीक्वेंसी पूछ लिया तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, जिसको अपन लिख सकते हैं उल्टा करके क्यू बी डिवाइड बाय 2 पाई एम। ठीक है, कोई हल्ला करने वाली बात तो नहीं है यहां तक? ये पेज देखो समझ में आया सबको?